हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। जानते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल्स या उसके पैटर्न किस तरीके से होते हैं। हम आगे की क्लासेस में ये भी जानेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप बॉटम और साथ ही साथ ट्रिपल टॉप बॉटम या कप एंड हैंडल या गैप्स किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये सब चीजें हम एक प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे ताकि हम लोग इस नॉलेज को फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में भी यूज कर सकते हैं और इवन हमारी स्टडी में जोड़ के बहुत अच्छे से देख पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो जरूर करिए। वहां पे मैं आपको कॉमर्स पढ़ाता हूँ, एनटीए यूजीसी नेट के लिए, लेक्चरशिप के पेपर के लिए। वहां पर हमारे कोर्सेज में आप कॉमर्स के एनरोल कर सकते हैं। SGRYT कोड के साथ आप सभी फ्री क्लासेस को भी अनलॉक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक है जिसपे आपको सभी क्लासेस के जो लिंक हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगे और ये पीडीएफ भी वहीं मिल जाएगा। किसे कहते हैं एक असेंडिंग ट्रायंगल? ये एक बुलिश ट्रेंड शो करता है। क्या होता है बुलिश ट्रेंड? तो ज्यादातर हम ये देखते हैं कि जो बायर्स पर्सपेक्टिव को दर्शाता है, जो अपवर्ड पर्सपेक्टिव को दर्शाता है, तो उसे हम जो है आसान भाषा में बुलिश कंटिन्यूएशन बोल देते हैं, जो कि इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। और अगर हम बेयरिश की बात करते हैं तो जो ज्यादातर सेलिंग को प्रेफर करते हैं और डाउनवर्ड ट्रेंड्स पे जो है खेलते हैं, वो ज्यादातर हम देखते हैं कि बेयरिश ट्रेंड कहलाता है। तो एक असेंडिंग ट्राइंगल का जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये कैंडल स्टिक का चार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैंडल स्टिक का चार्ट भी आपको समझाऊं तो प्लीज कमेंट करिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी उस वीडियो को बनाने में भी, ताकि आप इस पैटर्न को और अच्छे सीख सकें। और साथ ही साथ जो बाकी वीडियोस आएंगे वो आपकी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए इन टर्म्स ऑफ की प्रैक्टिकल नॉलेज भी है एंड एट द सेम टाइम आपके लिए फाइनेंशियल एनालिसिस या बिजनेस फाइनेंस की जो है अंडरस्टैंडिंग भी आपके एग्जाम के लिए बढ़ती है। देखिए, असेंडिंग ट्राइंगल ऑब्वियसली एक बुलिश कंटिन्यूएशन है, तो ये एक अपवर्ड ट्रेंड जो है उसको शो करेगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये चार्ट पैटर्न हमको ये सिग्निफाई करता है कि ब्रेकआउट जो है वो कब होगा, जब ट्राइंगल लाइंस जो है वो कन्वर्ज हो जाती है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो आपको डाउनफॉल यहां से लेके यहां तक, ये जो सेलिंग कैंडल दिख रही है जो यहां तक आई है, इतना ही हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि जब ये ट्रायंगल टूटेगा तो आपको यहां से यहां तक का जो है ब्रेकआउट मिलेगा। और ये ब्रेकआउट कब मिलेगा? जब ये ट्रायंगल जो है आपको इस पैटर्न पे यहां पे देखने को मिल रहा है, यहां पे पूरा होगा। तो दैट यू कैन सी कि जब ट्रायंगल लाइन कन्वर्ज होती है और यहां से हमको ब्रेकआउट मिलने की कोशिश होती है, तो ज्यादातर जो अपवर्ड ट्रेंड है वो आपको इस पॉइंट के बाद जो है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आप इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ट्रेड में यूज कर सकते हो। टू ड्रॉ दिस पैटर्न यू नीड टू प्लेस अ हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये क्या शो कर रही है? देखिए, एक रेजिस्टेंस लाइन जो इस तरीके से बनेगी कि आप बार बार जो है अगर अप जाएंगे तो आप इसको हिट कर रहे हैं, अगेन आप अप जा रहे हैं इसको हिट कर रहे हैं, और इवन अगर आप जो है ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो इस पैटर्न को बार बार अगर आप हिट कर रहे हैं, तो ये जो लाइन शो कर रही है हमें रेजिस्टेंस शो कर रही है। लेकिन ये कंफर्म है कि बार बार जब ये रेजिस्टेंस लेवल चेक होंगे, जैसे अभी आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा, तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि यहां से एक अप ट्रेंड हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो कैंडल चार्ट्स में ये चीज जो है कि ट्रेड किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगी। अगर एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जो है यहां तक, और ये पोर्शन जो है प्राइस प्रोजेक्शन जो होता है कि कितना बढ़ेगा, तो जितना यहां हमने डाउनफॉल देखा था इस सेलिंग कैंडल में, इस कैंडल में, उतना ही जो है वो हमारा ये अपवर्ड ट्रायंगल जो है वो ऊपर जाएगा। एंड एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि असेंडिंग पॉइंट्स में जो अप ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट पॉइंट है, तो ये सपोर्ट बन जाएगा। अब आने वाले समय के लिए ये सपोर्ट है, इससे नीचे ब्रेकआउट आपको बहुत अनलाइकली है कि देखने को मिलेगा। और फिर वापस जब ये पैटर्न उठेगा तो ऑब्वियसली इसी सपोर्ट के साथ जो है वो वापस उठेगा। इसी तरीके से एक डिसेंडिंग ट्राइंगल भी है जिसमें आप देखेंगे कि ये जो ट्रेंड है वो शो कर रहा है कि देयर इज ह्यूज पार्ट ऑफ सेलिंग एंड ऑब्वियसली बियरिश जो है मार्केट को दर्शा रहा है और सेलिंग को दर्शा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो डाउन ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है, इसी को बार बार ये टच कर रहा है, लेकिन ये लाइन भी रेजिस्टेंस की ऐसे नहीं है, ये रादर ऐसे है। तो आपको जो बार बार वो लेवल्स को टच कर रहा है, वो लेवल्स भी धीरे धीरे देखेंगे तो गिरते चले जा रहे हैं। और ये लेवल देखिए, इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे और फिर इस लेवल पे। तो ये जो बार बार आपको दिख रहा है कि एक बियरिश मार्केट डाउनट्रेंड जो है वो बन रहा है और सपोर्ट लाइन जो हॉरिजॉन्टल है लेकिन रेजिस्टेंस लाइन डिसेंड हो रही है, ये चीज शो करती है कि अब जब ब्रेकआउट आएगा तो वो नीचे की तरफ आएगा। और प्राइस प्रोजेक्शन कितना होगा? इतना प्राइस प्रोजेक्शन होगा जो कि आपने अपवर्ड ट्रेंड देखा था, उतना ही अब डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा। और इसी कारण से जो ट्रेड है वो ब्रेकआउट डायरेक्शन में इस तरफ डाउन ट्रेंड में होने वाला है। और जो स्टॉप लॉस है वो यहां पे रहेगा आपका। अगर आप जानना चाहते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है या हमें किस तरीके से समझना चाहिए, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो। तो हमने आज दो चीजें सीखी, और कौन कौन सी दो चीजें हैं कि किस तरीके से अगर रेजिस्टेंस बार बार लो हुए जा रहा है तो हम देखेंगे कि एक डाउन ट्रेंड जो है एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। तो ये जो ट्रायंगल है ये शो करेगा कि जब भी ब्रेकआउट
ब्रेकआउट होगा वो नीचे की तरफ होगा। और अगर हम ये देखेंगे कि ये जो सपोर्ट है वो राइज हो रहा है कि भाई पहले सपोर्ट यहाँ था, फिर सपोर्ट यहाँ आ गया, फिर सपोर्ट यहाँ आ गया, तो ये इंडिकेशन है कि जो ब्रेकआउट है वो अपवर्ड लेवल्स पे होगा, जो कि असेंडिंग ट्राइंगल के चार्ट की निशानी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं और भी बहुत सारे टाइप ऑफ चार्ट्स, एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि इसमें से सबसे पहले मुझे और क्या बनाना चाहिए, या क्या आप ऐसी वीडियोस में इंटरेस्टेड है भी या नहीं, सो दैट कि आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस लाइक दैट, और अदरवाइज आई विल स्टॉप। थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच नॉलेज, जिसमें एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हो एंड एट द सेम टाइम जो है हमारे पास ये एस्पेक्ट हो कि हम उसे जो है यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में भी। थैंक यू सो मच।